उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगरा के पेठे को जीआई टैग की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। यही नहीं, आगरा के पेठे के अलावा फतेहपुर सीकरी की नौनखटाई, मथुरा के पेड़े और कानपुर के सत्तू को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यूपी के आगरा को ताज नगरी के साथ पेठा नगरी के रूप में पहचान हासिल है। यही वजह है कि अब आगरा के पेठे को देश दुनिया में नई पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीआई टैग की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। आगरा के पेठे के अलावा फतेहपुर सीकरी की नौनखटाई, मथुरा के पेड़े और कानपुर के सत्तू भी इस लिस्ट में शामिल है। जीआई टैग मिलने से कई सारे फायदे हैं। एक तो उस उत्पाद के लिए कानूनी सुरक्षा मिल जाती है, इसके साथ ही इस उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उत्पादक किसी भी अन्य देशों में इसे निर्यात कर सकते हैं, जिससे घरेलू बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उस उत्पाद की मांग बढ़ जाती है। साथ ही क्षेत्र की पहचान भी उस उत्पाद से होने लगती है। जीआई टैग मिलने से व्यापारियों को एक हॉलमार्क मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वह पैकिंग पर भी कर सकते हैं। इससे ये फायदा है कि कोई भी अन्य राज्य उनके उत्पाद की नकल नहीं कर सकता। जीआई टैग के लिए जल्द करेंगे आवेदन। भगत सिंह पेठा कुटीर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताते हैं कि हमने कई बार पहले भी आगरा के पेठे को पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग की आवेदन दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जीआई टैग अब तक नहीं मिला है। अब योगी सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, तो आगरा के पेठे को नई पहचान मिलेगी। हम मिलकर जल्द ही जीआई टैग के लिए आवेदन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसको जीआई टैग में शामिल किया जाए। उसके ये फ़ायदे हैं कि एक विश्व स्तरीय पहचान बनती है, एक ब्रांडिंग होती है, और जो आगरे का पेठा है वो विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि उसको एक अलग से इंडिकेशन होता है जीआई का। और उसके ये लाभ होते हैं कि कोई और जितने भी प्रदेश हैं, हमारे प्रदेश हैं और दूसरे देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, अन्य प्रदेश के, वो आगरे का पेठा लिखने का अधिकार नहीं होगा, वो केवल आगरे के व्यापारियों को ही होगा। और अगर वो लिखेंगे तो उसकी रॉयल्टी भी देंगे। और इसके साथ साथ जो आपने ये तो मैंने बताया, ये और भी हमारी 2-3 मांगे हैं कि इसको ओडीओपी में रखा जाए। उससे क्या होगा कि ओडी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वो अपने आप भी एक इंडिकेशन जाएगा कि भाई ये आगरे का पेठा है। दूसरी तीसरी बात भी हमारे पास और भी है। हम ये चाहते हैं कि इसको सब्सिडी की गैस उपलब्ध कराई जाए, जिससे कम लागत मूल्य में पूरे विश्व स्तर पर इसकी सप्लाई की जाए। और हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ इसको कर मुक्त किया जाए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, ये आगरे में पहचान, क्योंकि मिठाइयाँ तो सब जगह बनती हैं, पूरे भारतवर्ष में बनती हैं, मगर ऐसी मिठाई जो कृषि उत्पाद से बनती है, जिसके खाने से फूड पॉइजन नहीं होता है, इसको बंद कर दिया गया है। आगरे में 92 के बाद कोयले का उपयोग बंद कर दिया गया, क्योंकि जब 92 में लागू हुआ TDZ का, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे थे कि उद्योगों को उजाड़ा न जाए, विस्थापित किया जाए। तो हमारे और उद्योग हैं जिनकी विभिन्न संख्या 126 थी, उसमें 127वें नंबर पर था पेठा को सब्सिडी गैस नहीं दी गई। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर इतनी कोटे की गैस मिलेगी, मगर यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पर जो हमारा पेठा व्यापार है, इसको सब्सिडी गैस ना दे करके हमारे कोटे की गैस फिरोजाबाद दे दी गई। ये भी सब राज बब्बर के टाइम में हुआ, जब वो सांसद थे, वो यहाँ से ले गए और फिरोजाबाद वालों ने बड़ी अपनी जुगाड़ करके, और केवल पेठा उद्योग को सब्सिडी गैस नहीं दी गई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से क्या कारण था कि पेठा उद्योग को सब्सिडी की गैस नहीं दी गई। तो अब वो जो चूक हो चुकी है, जिसकी वजह से पेठा पिछड़ रहा है, लागत मूल्य ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको सब्सिडी गैस मिलनी चाहिए। और ये जो TDZ लागू हुआ, उससे तमाम उद्योग जो बिगड़े, उसका कारण था ताजमहल। जब ताजमहल, अब इसको शुभ माने या अशुभ माने, जब ये बना था तो 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, आपने सुना है। और इसी कारण हमारे जो ताजमहल की वजह से हमारे जो आगरे का उद्योग है, उसमें पेठा उद्योग भी है, तो यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो कारीगर हैं, इनके भी हाथ कट गए। तो ये ताजमहल समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव साइन दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। तो किस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है, मांगे आपकी पूरी की जाएंगी? लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है स्किल इंडिया के तहत काम किया जाए, तमाम उनकी योजनाएं चल रही हैं, तो हम अपने इस पेठे को विश्व पटल पे क्यों नहीं ले जा सकते हैं? एक सचिव स्तर का अधिकारी लगाइए, इस पेठे में क्या क्या हो सकता है, इसको कर मुक्त कीजिए, इसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट दीजिए, सब्सिडी गैस दीजिए, ओडीओपी में लाइए,
और इस सचिव स्तर का अधिकारी से इसको पूरे विश्व पटल पर इसकी सप्लाई करवाइए। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी इनकम एग्रीकल्चर की भी बढ़ेगी, किसानों को भी लाभ होगा, मजदूरों को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी लाभ होगा, देश की ख्याति भी बढ़ेगी पेटा मिठाई के नाम पर, और हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का सपना भी पूरा होगा। कितने, और यहाँ की बेरोजगारी भी दूर होगी, और कितने बेनिफिट्स आपको गिनाऊं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट।